हेलो बच्चों। तो आपका यूट्यूब चैनल टीचर क्लास स्टडी में आपको स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की जो क्लास में मैं ऊर्जा और शक्ति संसाधन मतलब ऊर्जा और शक्ति संसाधन के कुछ टॉपिक से हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आज आए हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे असम में। चलते हैं बच्चों आज का दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। बच्चों दूसरा प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन है कलपकम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बच्चों तारापुर, यानी तारापुर में आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर। निम्नलिखित सौर ने इसका क्या हो जाएगा, कोयला। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अब चलते हैं बच्चों आज का चौथा प्रश्न है बच्चों कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कोयला नहीं है कि पेट्रोलियम नहीं है कि पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस नहीं है। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यानी विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं बच्चों आज का पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन है कोयला या विद्युत या पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अब चलते हैं बच्चों छठा प्रश्न है बच्चों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। बच्चों छठा प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व कि 20,000 वर्ष पूर्व कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। तो बच्चों जैसा कि हम जा रहे हैं कि आप लोग जब वीडियो मेरा देखते हैं तो वीडियो का व्यूज बहुत कम आता है, ठीक ना। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर व्यूज को बढ़ाएं और शुरू से लेकर अंत तक वाचिंग करें, ठीक ना। शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, ठीक ना। आप लोग जब तक आप वीडियो को नहीं देखें तो तब तक आपको प्रश्न आपको नहीं याद होगा, ठीक ना। अब शुरू से अंतिम तक आप लोग वीडियो को देखो, मेरा वीडियो पर व्यूज का आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो मैं बार बार आपको से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो पर व्यूज आना चाहिए, ठीक है प्रेस। और मेरे वीडियो पर जो जैसी आप वीडियो खोलते हैं और भाग जाते हैं तो उस तरह नहीं, आप वीडियो को खोलिए और खोलकर वाचिंग करिए, ठीक ना। शुरू से अंत तक वाचिंग करिए। कितना लगता है आपको 10 से 15 मिनट का रहता है वीडियो। आपको वीडियो देख लीजिए, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप परीक्षा में कैसे लिख पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, ठीक ना। चलिए बच्चे चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में सातवां क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत के कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। भारत के कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका जो राइट आंसर हो झारखंड, यानी झारखंड जो है कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं बच्चों आठवां क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है।
कोयले की निर्यात हेतु या तेल शोधा कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खनिज तेल हेतु। अब चलते हैं बच्चों आज नौवां क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का प्रथम तेल शोधा कारखाना कहाँ स्थित है? नौवां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। तो नौमा का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डिगबोई में जो है भारत का तेल शोधक कारखाना स्थित है। अब चलते हैं बच्चों आज का 10वां प्रश्न बच्चों कि भांगड़ा नांगल परियोजना किस पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या ब्यास पर। भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या ब्यास पर। इसका जो 10वां को जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नर्मदा नांगल योजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों आज के 11वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुंगभद्रा, शरावती कि चंबल की हीराकुंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा जो है क्या है? तुंगभद्रा। अब चलते हैं बच्चों आज का अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये सब हो गया बच्चों। हाँ, भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित? तो हो गया बच्चों, यहाँ भी हो गया है। भांगड़ा नांगल परियोजना ये भी हो गया है। दक्षिण भारत तो ये भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों आज का 12वां क्वेश्चन। हाँ, 12वां का ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कहाँ? गया में है, बरौनी में, समस्तीपुर या कटिहार में। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बरौनी। ताप का जो विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है? बरौनी में। क्या है? बरौनी में है। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों आज का 13वां क्वेश्चन है बच्चों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जादूगोड़ा। कहाँ है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोड़ा। अब चलते हैं बच्चों आज का 14वां क्वेश्चन बराबर बच्चों कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, कल्पंकम, नरोरा या कैगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। ठीक है, जो राइट आंसर तारापुर। अब चलते हैं बच्चों आज का 15वां प्रश्न बोला बच्चों कि ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी या कोसी नदी में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खंभात की खाड़ी, यानी खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा तरंग की ऊर्जा ठीक है खंभात की खाड़ी में। तो अब चलते हैं बच्चों आज का 16वां क्वेश्चन है बच्चों कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में या गंगा नदी में या कोसी नदी में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो खंभात की खाड़ी में। अब चलते हैं बच्चों 16वां क्वेश्चन आज का 16वां क्वेश्चन बच्चों कि दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल पर, तुंगभद्रा पर या सोन पर या कोसी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल पर, तुंगभद्रा पर या सोन पर या कोसी पर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा पर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अब चलते हैं बच्चों आज का 17वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा का उत्पादक केंद्र कहाँ है? कल्पकम, तारापुर, कैगा या काकरापारा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कैगा। कहाँ था? कैगा। अब चलते हैं बच्चों आज का
18वां क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन बच्चों कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। बच्चों 18वां क्वेश्चन है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात। यानी गुजरात जो है तेल शोधक कारखाना, जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। तो अब चलते हैं बच्चों आज का 19वां क्वेश्चन। आज का 19वां क्वेश्चन चलते हैं। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि काला कोट कोयला की क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 19वां क्वेश्चन है कि काला कोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या मध्य प्रदेश। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जम्मू और कश्मीर। अब चलते हैं बच्चों आज का 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है बच्चों कि राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1965 में, 1975 में, 1985 में और 1995 में। तो राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1965 में। 1965 में। अब चलते हैं बच्चों आज का 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन बच्चों कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, सोनपर या भटिंडा पर। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दार्जिलिंग में। अब चलते हैं बच्चों आज का 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन चलते हैं। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। नवगांव तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यानी गुजरात जो था नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र की राज्य है। ठीक ना। अब चलते हैं बच्चों आज का 23वां क्वेश्चन यानी 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत उपयोग के अंतर्गत यूनिट कितनी वाट बिजली प्रति घंटा होती है। विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितनी वाट बिजली प्रति घंटा होती है। 10,000 या 1,000 या 100 या 1500। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1000। एक यूनिट का अर्थ कितनी वाट बिजली प्रति घंटा होते हैं 1000 यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000। तो चलिए बच्चों चलते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। बच्चों 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा या भुज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भुज में। कहाँ में? भुज में। चलते हैं बच्चों आज का 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बच्चों सिंगरौली कहाँ सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कहाँ सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश। तो बच्चों आज का प्रश्न यहीं तक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अगर आप पहली बार आकर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलते थैंक यू सो मच।